सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी चाइना की गोद में बैठे जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर एक टूल किट निकाल रहे हैं जिससे देश का इस्लामीकरण किया जा रहा है। हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं, वैसी हालत खराब है, ये और कंगाली में आटा गीला कर रही है। तो जितना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उतनी ही हेडलाइन, उतना ही बस उतनी ही ज्यादा टिकटें। हमको एज अ जनरेशन सोचने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, किनको ये इन्फ्लुएंसर्स बुला रहे हैं अपने चैनल पर इंटरव्यू करने के लिए। जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनके साथ तो और एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, पेमेंट नहीं की जाती थी, इनफैक्ट एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्स ट्रैफिकिंग होती थी उनके साथ। और तुम कहते हो देश की जीडीपी बढ़ गई, अरे हमारे चीफ जस्टिस को 500 रुपए की उधारी मांगनी पड़ रही है, ये है देश के हालात, जवाब दो मोदी। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। एक्टर पॉलिटिशियन कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली मूवी इमरजेंसी के प्रचार में लगी हुई है और मूवी के रिलीज होने के बाद कुछ खास कंट्रोवर्सी नहीं होगी क्योंकि सारी भसड़ दीदी रिलीज के पहले ही कर दे रही हैं। You getting it, no? इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट पर एक बयान दिया। अरे किसान नहीं, वो क्राइम का अड्डा था, वहां बांग्लादेश जैसे हालात करवाने वाले थे, चाइना अमेरिका विदेशी ताकत, टुकड़े टुकड़े, गैंग, टूल किट, यही सब। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। सुनने में अच्छा तो लगता है म्यूट पर। इस बयान के बाद किसान यूनियंस ने देश भर में प्रोटेस्ट किया, इनके पुतले फूके। स्कूल के बच्चे मैगी के लिए इतना नहीं लड़ते। एंड क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली अपने ही एमपी के बयान से बीजेपी ने मुंह मोड़ लिया। एज इन बोल दिया ये हमारी लड़की नहीं है, हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं, वैसी हालत खराब है, ये और कंगाली में आटा गीला कर रही है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फिर एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर की तारीफ कर दी। क्या बोल दिया सीरियल स्कर्ट चेजर है, संजू में रोल के लिए आया था, मैंने मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मुझे क्या पता भाई, ऋतिक से पूछ। देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानते हैं? नेहरू जी का योगदान वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। नेहरू के खिलाफ बोल दिया, बट आई थिंक शी इज अ गांधीयन, गांधी जी के प्रिंसिपल फॉलो करती है। गांधी जी ने नहीं कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे थप्पड़ खाने वाली बातें करनी चाहिए, यही तो बोला था। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और सुनो, फिर एक लल्लन टॉप का इंटरव्यू आया जिसमें पता चला हिस्ट्री पे मूवी बनाने वाली को ही हिस्ट्री नहीं पता। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, एक सेकंड, कौन? राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। देखो, कंगना के बोल बच्चन के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। माय फेवरेट इज कि जब एग्जाम में पेपर लीक के खिलाफ एंटी चीटिंग बिल आया था तो इन्हें लगा रिलेशनशिप वाले चीटिंग की बात हो रही, उस पर पूरा पैराग्राफ लिख दिया। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। पर मुझे लग रहा है सब जानबूझ के हो रहा है, वरना कोई भी समझदार नेता हरियाणा में इलेक्शन के पहले किसानों से पंगे तो नहीं लेगा। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। What I mean to say is maybe she is stupid on purpose, क्योंकि पीआर में कॉन्सेप्ट होता है there is no publicity like bad publicity। तो जितना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उतनी ही हेडलाइन, उतना ही बस उतनी ही ज्यादा टिकटें। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बट अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मे बी अनपॉपुलर। आपको क्या लगता है, ये जानबूझ के कर रही है, सही में जुबान और दिमाग का तार थोड़ा हैशटैग कंगना लिख के बताओ जरा। अच्छा, एक और कैरेक्टर है जिनके कंट्रोवर्सी के किस्से ही खत्म नहीं होते, कंगना ऑफ कंटेंट रजत दलाल। ये व्यक्ति शहर के बीचों बीच एक ट्रैफिक वाली सड़क पे 140 kmph प्लस स्पीड से गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति को ठोक देता है, आगे बढ़ जाता है और बोलता है रोज का यही काम है। रोज का काम है। हरियाणा पुलिस याद हो गया क्या? लो डूब। इसके अलावा एक और वीडियो में एक बच्चे को बेरहमी से मार रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारा है मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। भाई 36 बिरादरी से सपोर्ट है, जय बाबा की जय। फुल सपोर्ट, हाँ भाई बहुत बढ़िया। अरे चलाते रहो, पता होना चाहिए देश के युवा का रोल मॉडल कैसा है। एक वीडियो में इसने कुछ लोगों को अपने घर के अंदर मारा था और उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। क्या बता, चल देखे कौन कितना बड़ा बदमाश है। और सुन, जाति कहते हैं यस, हाँ, जाट एकता जिंदाबाद। एक और केस में इसने रील के चक्कर में एक बच्चे को अगवा कर लिया था, उसको असॉल्ट किया था। ये तक बता रहे थे कि शायद पेशाब विशाब कर दिया था। भाईचारा ऑन टॉप।
और भी बहुत महान गाथाएं हैं। मैकडॉनल्ड्स में गाली, टोल गेट तोड़ देना, एक शादीशुदा महिला की प्राइवेट इमेजेस लीक कर देने की धमकी। एंड हाउ कैन बी फॉरगेट वो कंट्रोवर्सी जिससे हरियाणा में ऑलमोस्ट जातीय हिंसा भड़क गई थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमको एज अ जनरेशन सोचने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, किनको ये इन्फ्लुएंसर्स बुला रहे हैं अपने चैनल पर इंटरव्यू करने के लिए। एंड देखो, इसका कोई क्योर नहीं है, ऐसे एलिमेंट सोसाइटी में हमेशा रहेंगे। नोएडा में निकल जाओ, हर दूसरी थार में एक सस्ता बिल्लू सांडा घूम रहा, मुश्किल से मुश्किल। इनको आप एग्जिस्ट करने से नहीं रोक सकते, बट इनको कम से कम अपना रोल मॉडल तो मत बनाओ। और अगर एग्जाम्पल नहीं मिल रहे तो इसी हफ्ते बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन, केबीसी में कंटेस्टेंट ने बोल दिया लड़कियां बोझ होती हैं, माना जाता है, उसने वही रोक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। देश भर को बता देना चाहता हूं कि गलत धारणा है, कुप्रथा है। अगर आपको जेनजी इंस्पिरेशन चाहिए तो कॉमेडियंस लाइक आशीष सोलंकी, समय रैना आउट ऑफ स्क्रैच कितने ब्रिलियंट शोज बना रहे हैं। एथलीट्स लाइक अवनी लखेरा जिंदगी की इतनी परेशानियों के बावजूद देश के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। चेस प्रोडिजी लाइक प्रज्ञानंद, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको आप रोल मॉडल बना सकते हो। और वो तो फिर भी छोड़ दो, आप अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट में ऐसे लोग ढूंढ सकते हो जिनको देख के आपको अपने आप को कुछ बेहतर करने का मन करे। दैट इज व्हाट अ रोल मॉडल इज। फॉलोअर की चक्काचौंध नहीं, जिनको देख के आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हो। बेसिकली इन्फ्लुएंसर चुनो, इन्फ्लुएंसर्स नहीं। अगर ये करते हो तो फुल सपोर्ट कर दो कमेंट सेक्शन में। गुलाम अली की एक गजल है, हंगामा है क्यों बरपा। और ये सच हो गई इस हफ्ते, जो केरला फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर बहुत बड़ी हेडलाइन बनी। इसको मॉलीवुड का लोग मी टू भी कह रहे हैं। A day of meltdowns in the Mollywood Me Too movement. All office bearers of Malayalam cinema artists' body, including Mohanlal, resigned, claiming moral responsibility. उसको कहानी की तरह समझोगे? दरअसल हुआ क्या, बात है 2017 की, जहां पर कोची में वहां की मॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, उनको अबडक्ट कर लिया जाता है, चलती गाड़ी में उनके साथ असॉल्ट होता है और बाद में फेंक दिया जाता है। वो एक FIR दर्ज कराती हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उन्हीं की फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं दिलीप, उनका इसमें हाथ था। तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है वहां पर, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, WCC, और वो जाके केरला गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, आप इसकी जांचबीन करो। और फिर केरला की गवर्नमेंट एक हेमा कमेटी बनाती है और उस कमेटी से बोलती है कि आप जाके इस इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, इनका इंटरव्यू करो, पता लगाओ कि क्या चल रहा है और एक रिपोर्ट बना के हमको सबमिट करो। और यही कहलाती है हेमा कमेटी की रिपोर्ट। ये बात है आज से 5 साल पहले की, लेकिन 5 साल तक केरला गवर्नमेंट ये रिपोर्ट रिलीज नहीं करती है और बोलती है कि नहीं भाई, विक्टिम की प्राइवेसी है, हम इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं करेंगे। और लोग बोल रहे थे कि इस रिपोर्ट में, इस फाइंडिंग्स में ऐसा क्या है कि सरकार रिपोर्ट ही रिलीज नहीं कर रही। बार बार RTI फाइल करते थे, रिजेक्ट कर दी जाती थी। तो फिर वहां की जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होती है वो ऑर्डर करती है सरकार को कि ऐसा है, आपको दिक्कत है ना कि प्राइवेसी की, तो आप नाम को रिडैक्ट कर दो और फिर रिपोर्ट रिलीज कर दो। मत बताओ कि हेमा, लता, सुषमा के साथ हुआ, आप ABC करके रिपोर्ट रिलीज कर दो। और फिर हाल ही में ही हेमा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक होती है और तहलका मच जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में रैम्पेंट सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है लड़कियों का। मतलब जो बाकी इंडस्ट्रीज में सेक्स स्कैंडल होता है ना, पता चलता है कि वहां पर एक नॉर्म है, वहां पर लड़कियों की, महिलाओं की हालत इतनी ज्यादा खराब है, जो इमेज है वो इतनी ज्यादा खराब है कि मान लिया गया है कि कोई भी अगर लड़की जो इंडस्ट्री में आ रही है वो तो भाई पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाएगी। इनफैक्ट वहां पर एक अनसेड प्रोटोकॉल था, एक नॉर्म था कि अगर कोई भी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती है, उसको पहले ही बता दिया जाता था कि आपको डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं उसका मतलब होता क्या है। और भी कई सारे खुलासे किए गए कि अच्छी तरीके से पे नहीं किया जाता था, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। मान लिया जाता था कि अगर उसको रोल चाहिए तो किसी ना किसी के साथ तो सोएगी। अगर बाहर कोई शूट हो रहा है तो आधी रात को किसी भी एक्ट्रेस के कमरे में कोई प्रोड्यूसर दारू के नशे में घुस जाएगा और फिर उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगेगा। और ये कहानी थी वहां की टॉप लेवल एक्ट्रेसेस की। जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनके साथ तो और एक्सप्लॉइटेशन होता था। उनको टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, पेमेंट नहीं की जाती थी। इनफैक्ट एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्स ट्रैफिकिंग होती थी उनके साथ। तो ये है बेसिकली वो हेमा कमेटी की रिपोर्ट जिस पर इतना हंगामा हुआ है। इनफैक्ट ये इतना एक्सप्लोसिव है कि अब अलग अलग इंडस्ट्री के लोग सामने आ रहे हैं और एक हेमा कमेटी अपनी इंडस्ट्री के लिए भी मांग रहे हैं। और सिर्फ ये बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट हियर। हाल ही में हम लोग मुंबई गए थे, वहां पे एक आराम नगर जगह है जहां पर बहुत सारे ऐसे यंग आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो आके बॉलीवुड में अपना अप्लाई करते हैं। वहां पर मेरी एक एक्टर से बात हुई थी, उसने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया था कि कैसे कास्टिंग काउच बहुत रैम्पेंट है। यंग लड़कियों को 5 स्टार होटल में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बुलाते हैं स्क्रिप्ट रीडिंग के नाम पे और बहुत सटली सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं। और ये बहुत कॉमन है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अगर कोई बॉलीवुड का व्यक्ति देख रहा है, उस बात से डिसएग्री करता है तो बताना एक बार। शहरों की एक लिस्ट बताऊंगा, अगर उसमें आपकी सिटी का नाम आ जाए तो भैया समझ जाओ प्रॉपर्टी के दम पैसा ही पैसा होगा।
पटियाला, उत्तराखंड का खुरपिया, उत्तर प्रदेश के आगरा प्रयागराज, बिहार का गया, महाराष्ट्र का दीघी पोर्ट, राजस्थान का जोधपुर, तेलंगाना का कोपार्ती और जहीराबाद, आंध्र प्रदेश का उवक्कल और केरला का पलक्कड़। ये वो शहरों के नाम हैं जो सरकार के नए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आए हैं। मतलब इन शहरों में सरकार अब नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनानी जा रही है। मतलब आने वाले सालों में लगभग 28,000 करोड़ की लागत से इन शहरों में नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रेलवे, सोलर प्रोजेक्ट्स और कई सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ नए प्रोजेक्ट्स खोले जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे लगभग 20 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो भैया अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो दादाजी की मान लो बात और बाईपास पे खरीद लो प्लाट। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तर प्रदेश से, जहां पर वहां की राज्य सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लाने जा रही है, जिस पर ऑलरेडी ध्रुव राठी और फ्लाइंग बीस्ट की तू मैं हो गई, बट उनका चलता रहता है। आप स्कीम सुनो। इस नई स्कीम के तहत अब सरकार अखबार और टीवी मीडिया के बाद ऑनलाइन डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने स्कीम प्रमोशन के लिए पैसे देगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे आपका पेज है, यूट्यूब पे पॉडकास्ट है या कोई न्यूज शो है, तो आप भी 2, 4, 6 या 8 लाख रुपए तक कमा सकते हो। एंड मैं इसमें पर्सनली बताऊं तो मुझे तो नहीं लगता कि बुलडोजर से कोई अच्छा तरीका है क्राइम से डील करने का। अबे साले। लेकिन एक कैच भी है, अगर सरकार के मुताबिक आपने एंटी नेशनल कंटेंट दिखाया तो आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मतलब माइक के आगे सलाखों के पीछे। अगली खबर में सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी चाइना की गोद में बैठे जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर एक टूल किट निकाल रहे हैं जिससे देश का इस्लामीकरण किया जा रहा है। 2-3 लाख तो मिल जाएंगे। चलो अपन सेफ हो गए। बाल बाल बच गया रे देवा। अच्छा, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकर है तो खुश हो जाओ। सरकार इसी हफ्ते नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है, which is very much similar to the old pension scheme known as OPS। बेसिकली काफी टाइम से कई सारे सरकारी एम्प्लॉय यूनियन सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनको पेंशन भाई अश्योर की जाए। भाई इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सरकारी नौकरी वाले आरपी स्कीम पे ही तो दहेज लेते हैं। आरपी क्या है? आरपी रिश्वत एंड पेंशन। इस नई स्कीम के तहत अगर आप एक क्वालिफाइंग टाइम तक सरकारी नौकर रहते हैं तो आपको आपकी एवरेज बेसिक पे का 50% एज ए पेंशन दिया जाएगा। और इनकेस अगर किसी सरकारी पेंशनर का देहांत हो जाता है तो उनकी पेंशन का 60% उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा। इस स्कीम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा मिलेगा। भाड़ में गया संडे शो, मैं जा रहा हूँ एसएससी की तैयारी करने। अच्छा, एक बड़ी कंसर्निंग न्यूज बताता हूँ। ये इमेज इस हफ्ते बहुत वायरल हुई। इमेज है ओम पर्वत की। अगर आप मैप पे कभी देखोगे तो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एक पर्वत पड़ता है, ओम पर्वत, क्योंकि वहां पे जो आकृति होती है बर्फ की वो ओम जैसी दिखती है। पहली बार ऐसा हुआ है जब ओम पर्वत पर बर्फ नहीं देखी गई है। हर साल चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए ओम पर्वत पर बर्फ रहती ही रहती है, लेकिन पहली बार बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत पर बर्फ सारी ही पिघल गई। एंड इट्स माई जॉब टू रिमाइंड यू, ऐसा पहला इंस्टेंस नहीं है। कई बार ऐसी इमेजेस वायरल होती रहती हैं जहां एक टाइम पर बहुत बर्फ हुआ करती थी, बहुत वहां पर एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, बहुत वहां पर ग्रीनरी थी, और उनकी 10 to now इमेजेस देखोगे तो आपको एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखेगा विच टेल्स यू दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड इट्स गेटिंग इंक्रीजिंगली डेंजरस। अच्छा, अगर आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहिए तो शादी कर लो, ऐसा साइंस का कहना है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने हाल ही में 7,000 आदमियों पर रिसर्च किया और पाया कि जो शादीशुदा मर्द होते हैं वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरीके से एज करते हैं। मतलब ज्यादा जल्दी बूढ़े नहीं होते। मतलब बीवी हैं तो झुर्रियां कम पड़ेंगी, चप्पलें ज्यादा। दूसरा वाले रिपोर्ट में नहीं था, इट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ऐसा क्यों है? इसकी 4 वजह हैं। 2 रिपोर्ट में है, 2 मैं बताता हूं। पहले तो रिपोर्ट में यह बताया गया कि शादीशुदा आदमियों की लाइफस्टाइल चॉइसेस बेटर हो जाती है, क्योंकि फैमिली होती है, बीवी बच्चे होते हैं, तो दारू गुटखा ये सब चीजें लोग छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। दूसरा ये कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके सोशल कनेक्शंस बेटर होते हैं। एक फैमिली सेटल हो जाती है, पड़ोसी होते हैं, बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, तो वो वाला खुशी ज्यादा मिलती है विच रिफ्लेक्ट्स ऑन योर एजिंग। और मुझे इन दोनों बातों पर विश्वास नहीं है। मेरे मुताबिक सिर्फ 2 वजह होती है। पहली बात तो ये कि शादी जब हो जाती है तो आदमी को खाना मिलने लगता है। जो बैचलर्स हैं वो रिलेट करेंगे, हमारी 3 टाइम की डाइट होती है, सुबह मैगी, दोपहर में वेजिटेबल मैगी, रात को सूखी मैगी। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और दूसरा एजिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि औरत सिखा देती है स्किन केयर। गाइस गिव मी अ चेयर। मतलब सोच के देखो, लड़का लड़की में एक बेसिक डिफरेंस है। नहाना, मुंह धोना, क्रीम लगाना। हमारे लिए जो हेडेक है उनके लिए वो रूटीन होता है। सही पकड़े हैं। और वो भी नाइट का अलग, डे का अलग। एंड टू ऑल दैट लेडीज, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेन, रख लो अपना मॉइस्चराइजर, रख लो अपना सीरम, रख लो अपना सनस्क्रीन। हमको बस वो एक प्रोडक्ट बता दो जो दिन में 2 बार मुंह धोने का मोटिवेशन दे रहा है। नॉनसेंस। इस एपिसोड की ये वाले सेगमेंट में आपको मजा आ जाएगा, और आए तो लाइक करना और नहीं आए तो भी लाइक करना, बेशरम प्लीज।
हड़कंप मच गया जब अयोध्या की एक महिला बोली कि उसने पिछले 23 साल में 24 बच्चे किए हैं। 23 साल में 24 बच्चे। लेडी वंदे भारत नॉन स्टॉप। देखो यूजुअली 9 महीने डिलीवरी टाइम होता है, रिकवरी में ला लो तो 11 महीने। और इस मैथ से जाए तो पिछले 20 सालों में दीदी के पेट में खाना रहा ना रहा हो, बच्चा जरूर रहा है। इतनी कंसिस्टेंटली कोहली भी डिलीवर नहीं करता। लेकिन जब लोकल रिपोर्टर्स ने छानबीन की तो पता चला दीदी के 24 नहीं सिर्फ 2 बच्चे हैं, बाकी के 22 आर प्लांट्स आइडेंटिफाइंग एज किड्स। पौधों को बच्चा बता रही थी। अला ऐसे तो मैं भी विक्की डोनर हूँ। ये देखो मेरे बालक, ये अहान, ये विहान, ये अरमान। ए मिट्टी मत खाए। अगली सुनो, यूपी के हापुड़ की है। यहाँ पर एक लड़के का मोबाइल चोरी हो गया। वो पहुंचा थाने, इंस्पेक्टर साहब से बोला भैया FIR लिखो। इंस्पेक्टर साहब बोले FIR तब लिखेंगे जब तुम 1 किलो जलेबी लाके दोगे। 1 किलो बालूशाही जलेबी कुछ भी लेकर आओ। सिर्फ FIR लिखने के लिए जलेबी मांग ली। अरे शर्म करो यूपी पुलिस, साथ में समोसे कौन मंगवाएगा। अगली सुनो कर्नाटका से, जहां पर एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पति पर FIR दर्ज की, क्योंकि वो निर्दयी, वो हैवान, वो जल्लाद अपनी पत्नी को फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने दे रहा था। और सुनो कानून की करतूत, पुलिस ने ना सिर्फ FIR लिखी, एक लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया कि ढूंढो उस हैवान को, कौन है वो जो अपनी पत्नी को राइट टू फूड नहीं दे रहा। बाद में कोर्ट को आगे रोकना पड़ा कि नालायकों, फ्रेंच फ्राइज के लिए FIR कौन लिखता है, जलेबी के लिए लिखो। अगली खबर सुनो दिल्ली से, वहां के कनॉट प्लेस इलाके में, जहां दुनिया के सारे ब्रांड्स के शोरूम है, वहां एक बड़ी सी एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर एक बहुत अच्छी पॉर्न चला दी गई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अगली सुनो इंडियन रेलवे से, झांसी में ट्रेन में एक फेक टीटी पकड़ी गई। ओह नो। जॉब नंबर क्या है आपका? नहीं बता सकते। हमारे पास टिकट नहीं है, हम बिना टिकट आए हैं। हाँ, ये जिनकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है ये खुद बिना टिकट ट्रैवल कर रही होगी, फेक टीटी बन के लोगों से चालान वसूल रही थी। यार कुछ भी हो रहा है इस देश में। ये इंडिगो वालों, अब तुम ध्यान रखना, कल से मैं पायलट। उड़ना मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है, बस बैठा दो कॉकपिट में, मिनट में मोर बना दूंगा। और जनाब क्या चल रहा है? सोचो अगर करण जौहर ही नेपोटिज्म का शिकार हो जाए। क्रेजी थॉट ना। इससे ज्यादा क्रेजी तब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कर दी, क्योंकि कोई लोलू इंडिया का चीफ जस्टिस बन के लोगों को चूना लगा रहा था। सुनो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के मैसेज किए जा रहे हैं, हेलो आई एम CJI एंड वी हैव अर्जेंट मीटिंग ऑफ द कॉलोजियम, आई एम स्टक एट द कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में क्या कर रहे थे? पॉर्न देख रहे होंगे। अबे कंटेंट लग जाएगा। कैन यू सेंड मी 500 रुपीज फॉर कैब, आई विल रिटर्न द मनी वंस आई रीच कोर्ट, सेंड फ्रॉम iPad। और तुम कहते हो देश की GDP बढ़ गई। अरे हमारे चीफ जस्टिस को 500 रुपए की उधारी मांगनी पड़ रही है। ये है देश के हालात, जवाब दो मोदी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इंडिया के चीफ जस्टिस के नाम पे ठगी हो रही है, वो भी सिर्फ 500 रुपए की। FIR कैसे लेके? इतने में तो जलेबी भी नहीं आएगी। ब्रेकिंग न्यूज, आने वाली टाइम में सिर्फ लेस्बियंस बचेंगी क्योंकि लड़के खत्म हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी खबर फैल रही है। एक न्यूज फैली कि इंसानों में Y क्रोमोसोम खत्म होने वाला है और उसके चलते अब मर्द नहीं बचेंगे। उत्सव की तैयारी करो। अरे अरे रुक जा, क्या मतलब मर्द नहीं बचेंगे? ऑल मेन से सीधा नो मेन? अच्छा, बायोलॉजी में फेल होने वाले Y क्रोमोसोम बेसिकली जेंडर डिसाइड करता है। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो Y क्रोमोसोम से शिशु में अंडकोश आता है। हिंदी में कहावत है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, और ये न्यूज पे बिल्कुल अप्लाई होता है। न्यूज ठीक है बट कॉन्टेक्स्ट के बिना अधूरी है। पहली बात तो ये बहुत अनयूजुअल नहीं है। ह्यूमंस के अंदर जीन्स का म्यूटेशंस होना एक नॉर्मल ओवर द टाइम होता रहता है। दूसरी बात, जो इसका पेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है। अगर नंबर्स में बताऊं तो जिस हिसाब से जीन लॉस हो रहा है, Y क्रोमोसोम खत्म होते होते 1 करोड़ साल लग जाएंगे। 1 करोड़ साल। और तब तक ह्यूमन बॉडी अपने हिसाब से अडेप्ट कर भी लेगी, नए जीन्स आ जाएंगे। एक नॉर्मल आदमी मैक्सिमम 100 साल जीता है, और अगर शादी हो गई तो उतना भी जीना नहीं पसंद। बेसिकली ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां होंगी, भाई लड़के भी होंगे। लड़के नहीं होंगे तो सोसाइटी कौन बनाएगा? न्यूज तो सब आती रहती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि उन न्यूज पर आपके व्यूज क्या हैं इन द नेक्स्ट सेगमेंट, टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। आसिफ सोनू बोलते हैं, सार्थक भाई हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। हमेशा ये पता नहीं किसने किया पिछले हफ्ते, और ये बहुत टाइम से होते जा रहा है। कोई भी एक रैंडम आदमी बोलेगा हैप्पी बर्थडे, बाकी लोग सोचेंगे भी नहीं कि है कि नहीं है, बस सब लोग साथ में हैप्पी बर्थडे लाइक किए जा रहे हैं। और पता नहीं मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो यार, सबके साथ करो, कर रहे हो तो चलो थोड़ी सी ना करते हैं यहाँ पर। ऐसा करो, जितने भी तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ना, जैसे ही उनकी वीडियो लॉन्च हो, कमेंट सेक्शन में जाके बढ़िया से एक हैप्पी बर्थडे लिख दो। अगस्त
अगस्त में एक बार लोगों को अप्रैल फूल मनाते देखो और फिर देखो मजे। अंजलि डागर बोलती हैं, भैया आज हम लोटस टेम्पल गए और वहां एक मुस्लिम दिखा, देन इस्कॉन टेम्पल गए, वहां एक सिख दिखा। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट डाइवर्सिटी, यूनिटी है इंडिया में बहुत। इट्स जस्ट सम पीपल जो पूरी सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। भाई वो इंडिया का, दैट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट इंडिया। अब एक टास्क देता हूँ, कभी भी कोई फॉरेनर से बात करना और उनसे पूछना कि आपको इंडिया के बारे में क्या अच्छा लगा। तो बिसाइड द मसालाज एंड बिसाइड द भीड़ एंड कल्चर्स, वन थिंग दे वुड से इज दैट देयर आर सो मेनी पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर, देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। इसका एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मुझे केरला में एक कपल मिला था इटली का, उन्होंने मुझे बताया था कि इंडिया के बारे में सबसे, और वो आई थिंक चौथी या पांचवी बार इंडिया आ रहे थे ना। आई आस्क्ड देम कि व्हाट मेक्स यू कम बैक ओवर एंड ओवर, तो उन्होंने यही बोला था कि आप इंडिया के बारे में सबसे अच्छी बात ये कि जब भी हम आते हैं तो हम कोई डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री चूज करते हैं। पहली बार गए थे तो दिल्ली के पास, फिर राजस्थान गए, फिर वो नॉर्थ ईस्ट गए थे और उस बार केरला जा रहे थे। और बोला था कि चारों बार हमको बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम सेम कंट्री में, बिकॉज देयर सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। सो इट्स नॉट जस्ट रिलीजन जहां पे हमारी उतनी डाइवर्सिटी है, इवन इन कल्चर्स, लैंग्वेजेस, फूड, सब में। और सबसे स्पेशल बात यही है कि सब साथ में ग्लू से जुड़ा हुआ है। वो स्पेशलिटी है जिससे आप अमेज हो रहे हो, एंड दैट ग्लू इज द आइडिया ऑफ इंडिया। सक्षम बोलते हैं, मेरे भाई की राजस्थान के बीकानेर में जॉब लगी है, तो मैं और मेरा भाई दोनों रेंट पे रूम्स ढूंढ रहे थे। बट द ओनली वन थिंग पीपल आस्क अस बिफोर इवन शोइंग अस द रूम्स इज जात बताना पहले जरा। तो मैंने ना बताते हुए दोबारा पूछा कि मतलब, एंड देन दे सेड अगेन एवरी टाइम कि कास्ट बताओ फिर ही रूम दिखा सकते हैं। आई वाज शॉक्ड बाय दिस। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इस पे मेरा ये ओपिनियन है कि दुनिया उतनी हैप्पी गो लकी नहीं है इतना तुम सोचते हो। कास्ट अभी भी बहुत प्रेवलेंट है, और ये आप पहले नहीं हो जो बोल रहे हो कि राजस्थान में ज्यादा चलता है। एक दो कमेंट और पहले ऐसे आ चुके हैं। सो कास्ट बहुत पूछी जाती है। जितना जितना आप शहर से और अर्बनाइजेशन से दूर चले जाते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कास्ट कितना प्रेवलेंट है। कास्ट का इशू जो है, ये चीज़ मैंने भी फेस की जब मैं ट्रैवल कर रहा था हर जगह। हालांकि मैं एक कोट अनकोट अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो उतना फेस नहीं करना पड़ा, बट बहुत लोग ऐसे जिन्होंने सामने से आके पूछा, क्योंकि नाम से सार्थक बताता हूँ कि आपकी कास्ट क्या है, बोलता मेरी कास्ट पॉडकास्ट। Okay, I am Urvi. Hello Sarthak, I am happy that you discovered all perspective and news, but please talk about LGBTQ community. Reservation है, LGBT, सारे जितने भी मतलब controversial issues हैं वही चूज करके यहाँ पे ले दिया करो कि कोई ना किसी से बच गए अगर कहीं, तो दूसरी कम्युनिटी तो देगी मेरे को। I am a girl and I live as a tomboy. But how I feel people don't understand society discrimination and make fun of my dressing sense and my hairstyle. I just want that I am also human and I have my own feelings. Why can't society accept myself as a tomboy? देखो यार, आपका पर्सनल I think पर्सनल लाइफ है आपकी, उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट जहां तक एलजीबीटी कम्युनिटी की बात है ना, देखो पहली बात तो आप टॉम बॉय हो और आप एलजीबीटी का इशू मतलब देखो दोस्त, हर लड़की जिसने बाल डाई करवाए होते उसको डिप्रेशन नहीं होता, मतलब स्टीरियोटाइप थोड़ा असाइड। बट एलजीबीटी के बारे में अगेन इस पे एक वीडियो भी बनाई है हम लोगों ने। आई बिलीव कि पीपल वुड एक्सेप्ट अदर जेंडर्स, अदर टर्मिनोलॉजीज एज लॉन्ग एज उसका भी एक बार हो, एक लिमिट हो, है ना। वो जैसे वो कहता है ना, क्या नाम है उसका, पियर्स मॉर्गन, कि आई आइडेंटिफाई एज अ टू फेस पेंगुइन, तो क्या वो एक जेंडर हो गया? तो वो एक क्वेश्चन है जो हल्का सा मुझे लगता है कम्युनिटी को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि किसको हम वैलिडेशन दे रहे हैं और फिर हम वैलिडेशन मांग रहे हैं। फिर अब पिटूंगा मैं तो तुम लोग पिटोगे सालों। डॉक्टर प्रणव बोलते हैं, आई एम अ डॉक्टर एंड आई कैन अश्योर यू हैंड राइटिंग पर काम चालू है। थैंक यू डॉक्टर, वेरी मच अप्रिशिएटेड। यस, मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी आपको कंप्यूटर प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन मिलने लगे हैं। ये बहुत अच्छा है भाई। वो है ये तुम लोग जो ऐसे करके जो तुम ऑटोग्राफ देते हो ना, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पहले उसके तुम लोग खुद खाया करो दवाइयां, फिर जाके बोला करो। समझ में नहीं आता भाई क्या लिख देते हो तुम लोग कभी कभी। अब डॉक्टर से भी बिटूंगा। एनीवे, तो ये थे इस हफ्ते के टॉप कमेंट्स। हफ्ते में सारी जितनी भी न्यूज चलती है उस पर आपके कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, सोच विचार तो होंगे, है ना। और वही सोच नीचे कमेंट सेक्शन में आप #संडे सोच के साथ कमेंट कर सकते हो, और आपकी सोच पर अगले एपिसोड पे हम सब विचार करेंगे। अगर आप लद्दाख जाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखो, लद्दाख पूरी तरीके से अब बदलने वाला है। लद्दाख में हाल ही में अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट, 5 नए जिले और ऐड होने वाले। फिलहाल लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। अब और जो ऐड होने वाले हैं उनका नाम है जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। देखो कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, लद्दाख में नए डिस्ट्रिक्ट की मांग अभी नई नहीं है, बहुत बड़ा इशू था पहले से। अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी एक डिमांड ये थी कि लद्दाख में और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए जाए ताकि और स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और इसी को लेकर ये कदम उठाया गया है। अगर आप लद्दाख का इशू पूरा समझना चाहो, प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, फिलहाल की कंडीशन क्या है, उनकी मांगे क्या थी, तो हमने लद्दाख में जाकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके ऊपर। आप यहाँ पे क्लिक करके पूरी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, सब समझ जाओगे लद्दाख के बारे में। चलो अब थोड़ी सरकार की तारीफ करते हैं। 8 लाख का कैश या चेक। One of the most successful initiative of Modi government has been the financial inclusion of marginalized people. एक कॉन्सेप्ट होता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
आपको याद होगा बहुत टाइम पहले आप आधार की लाइन में लगे थे, सरकार ने लोगों के लाखों करोड़ों जनधन अकाउंट्स खुलवाए थे, खासकर गाँव में, जिससे जो सरकारी स्कीम्स के पैसे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर किए जा सके। बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स खुलाए थे, पैसे डिपॉजिट करवाए थे उसमें, उससे मार्जिनलाइज लोगों का और खासकर बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया था। 6 लाख तो कम से कम। हाल ही में जनधन स्कीम के 10 साल पूरे हुए। एक ऐसी स्कीम थी जिसका वर्ल्ड वाइड सराहना हुई थी। ना आपकी ना मेरी चार्ट तो बनती ही। पहले के टाइम में आप गांव में जाओ तो मुश्किल से कोई मिलता था जिसके पास कोई बैंक अकाउंट हो, और डेबिट कार्ड होना तो बहुत दूर की बात होती थी। अब आप जाओगे तो हर दूसरे व्यक्ति का एक जनधन अकाउंट है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, उन्हें इंश्योरेंस मिलता है, और आज की डेट में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जनधन अकाउंट्स में डिपॉजिट है, जिससे भाई बैंक को कभी फायदा हो रहा है। और 53 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका जनधन अकाउंट है। टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, ये पूरी यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है, 3 लाख पे टन। तो ये सोशल स्कीम्स के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जनधन अकाउंट खोलना और गरीबों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना, ये एक ऐसी स्कीम्स है विच आई थिंक हैज वर्कड वेल फॉर द मोदी गवर्नमेंट। अगर आप अग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। मुझे लगता है पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है ना, ये किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू किया। अबे यार, ऐसे जोक्स होने चाहिए। इसको कोई एंटी नेशनल भी नहीं बोल सकता कि भाई बोल के दिखाओ तुम कुछ। ब्रो रोस्टेड हिज ओन कंट्री, डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इन 10 सेकंड्स एंड 1 स्टार। स्क्रॉल करते करते बॉर्डर पार हो गई। नहीं भाई, ये जोक इतना अच्छा है कि अक्रॉस द बॉर्डर आ गया। रोक 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 रोक। हेलमेट कहाँ है तेरा? हेलमेट सर, मैं तो बॉलर हूँ। आई लव हिज एक्टिंग, बिल्कुल रियल। भाई को नीचे के हेलमेट की भी जरूरत नहीं है, बॉलर जो है नीचे का हेलमेट लड़कियां ये ना ही समझो तो बेटर है। यार ये तो सेक्सिस्ट हो गया, लड़कियां भी तो क्रिकेट खेलती हैं काफी। आप तो काफी ज्यादा क्रिकेट खेल रही। यस यस, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। सोई हुई किस्मत के भरोसे। सो रहा है भाई। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो ट्रेन के लिए रुकते हैं, दूसरे जिनके लिए ट्रेन रुकती है। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए सो रहा हूँ। बाय। Many congratulations Jay Shah on being elected as the ICC chairman. Jay Shah after reading this tweet. ये इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे ना एक वो इंटरनल जोक चलता है कि जय शाह जी को कोहली बहुत पसंद है। अनुष्का जी सफेद कपड़ा। सॉरी लाल पहनो। रोल नंबर 68, रोल नंबर 69। भाई आजकल इंटरनेट पर एक नया कंटेंट क्रिएटर है जो अचानक से फट गया, सबको बहुत पसंद आ रहा है। वो है भाई पूरव झा। वो किसी भी कैरेक्टर में ढल जाता है। 2 कंटेंट क्रिएटर है, एक वो अंकुर अग्रवाल और एक ने पूरव झा। इनको कुछ भी बना दो, डॉली चाय वाला बन जाएगा, आसिफ रियाज बन जाएगा। जिसकी कॉपी करता है ओरिजिनल से बेटर कर देता है। डॉली चाय वाले से तो मिल गया ना, तो सही बता रहा हूँ, डॉली वाला खुद अपनी टपरी छोड़ देगा, कह रहे यार यही होगा, मैं थोड़ी हूँ। लेकिन इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल ओजी रियल है। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो, समझा बुझा। ये बोलती है कि तू मेरी लड़की के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। ओ बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोड़ी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? बाबा जी आपने तो बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूँ, गुरुजी से बहस, जिंदगी तहस नहस। फिर से पिज्जा मंगा लिए? पैसे से पेट भोग रहे हैं क्या? हेल्थ के लिए बहुत खराब है मैदा। कमाने लगे हैं तो पैसा का कोई अहमियत ही नहीं। यार ये बहुत होता है, मतलब 2 जगह। अगर ऑर्डर बाहर से करोगे तो माँ बाप गाली बहुत देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा खा भी लेंगे। ऐसे ही होता है जब तुम्हें कोई पेट पालना हो, कि कुत्ता उत्ता पालना है, माँ बाप पहले सबसे ज्यादा विरोध करेंगे, फिर बाद में उसे अपना दूसरा वारिस बना लेंगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सोते कितने बजे और जगते कितने? 11 बजे। और जगते कितने? 3 बजे। 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ। और उसके बाद क्या करते हैं? बैठा रहते हैं। ये भी काम है, अपने आप में बैठे रहे यार। ले भाई तू भी देख। आज मैंने इसको हेडफोन गिफ्ट किया, जो उसके चेहरे की स्माइल है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब ये मेरे से गले मिलता है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी जा रहा है। हेडफोन क्यों गिफ्ट किया बेटा? इसको डायपर गिफ्ट कर देती,
और नहीं भूलता कभी वो। इसके कमेंट पढ़ने हैं मुझे। हमको नैना ही गोला पे नेहा कक्कड़ स्पेशल एडिशन, नेहा कक्कड़ एडिशन, नुन्नू टचिंग वीडियो। यार इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, हाँ? टेलीग्राम में भी बैंड इन इंडिया, स्टूडेंट्स डील्स ऑफर ग्रुप, फ्री मूवी ग्रुप, अडल्ट मूवी ग्रुप। टेलीग्राम यार जा रहा है, कुछ भी मिल जाता था उस पे, कुछ भी। दिनेश भाई होते तो एक सब नहीं होता। दिनेश भाई, समझ रहे हो? अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। बैन इंस्टा नॉट टेलीग्राम एंड दिस वाज कमेंटेड ऑन इंस्टाग्राम। सबे साले। ओए इधर आओ तुम दोनों, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बाजी हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम स्कूल ही नहीं जाते। स्कूल तो जाते नहीं हो, डेली आ जाया करो, हम रोज खेलते हैं यहाँ पर। विजय की मीम्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा ओके, अगला मीम उससे पहले सुनो, एक भाई साहब है, बहुत टाइम से आपसे बात करनी है इनको। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो भैया सुन लो इनकी। एंड दिस वाज द एपिसोड। ध्यान रखना, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया तो प्लीज जो भाई साहब ने कहा वो एक बार कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, शबा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।